ओम शांति। आज प्यार मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 दिसंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें गुणवान, मीठा, धनवान की तरफ आकर्षित नहीं होना है। किसी भी शरीरधारी को याद नहीं करना है। इस पर बाबा हमें बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। और जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से कौन से शब्द निकलने चाहिए, इस पे बाबा ने प्रश्न में हमें समझाया। फिर बाबा कह रहे हैं कि एक पिता के सिवाय और किसी में भी जास्ती मोह नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा रखेंगे तो क्या होगा, ये बाबा बताए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं सभी वेद शास्त्रों आदि को जानता हूँ, ये सब भक्ति माँ की सामग्री है। इसको पढ़ने से क्या हुआ और तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को बाबा ने क्लियर किया। बाबा आए हैं राजयोग सिखलाने और स्वर्ग की स्थापना करते। तो बाबा की मत पे हमें चलना है। रूहानी फादर होने के कारण भगवान किसे ज्ञान देते हैं, इस बात को बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब क्या है? यह है किसी को दुख देना। इससे हम कैसे उपराम होंगे? और ऊंची से ऊंची गीता है, क्यों है? गीता से क्या होता है, किस चीज़ की महिमा है? हाँ, डॉक्टर जिये दान देते हैं, पर परमात्मा क्या देते हैं? इस बात को भी समझेंगे। बाबा आकर कौन सा धर्म राज्य स्थापन करते हैं? आप समान बनाने से हमें क्या मिल जाएगा? यह स्कूल व सत्संग क्या है, इस बात को हम समझेंगे। और फिर बाबा कह रहे हैं कि किसी चीज़ में जास्ती मोह नहीं रखना है। हाँ, जास्ती चीज़ें जमा नहीं करनी है, जूते, घड़ी, पैसे, नहीं तो ये सब याद आएगा। हमें फ़कीर से अमीर बनना है। जास्ती ये सब विनाशी चीज़ों में ध्यान देंगे ना तो फ़कीर ही रह जाएंगे। और ज्ञान योग से सबकी मदद करिए। ब्राह्मण जीवन में हम माया जीत कैसे बनेंगे, आधार क्या है, उसको वरदान में समझेंगे। और विघ्न विनाशक कौन है, किस तरह से वो शक्तियों से संपन्न बनते हैं, इस बात को बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया है। चलिए हम सभी सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि शरीर को याद नहीं करना है। क्योंकि यह गुणवान, मीठा, धनवान किस कारण से है? अपने कर्मों के कारण। हाँ, और जो अगर बीके बच्चे हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं, तो इसके पीछे भी भगवान है। तो आकर्षित होना है सिर्फ भगवान की तरफ। इस बात को हम अच्छी रीति समझेंगे। और कहते हैं ना, उम्र से सम्मान भल मिलता है, लेकिन आदर तो व्यवहार से मिलेगा। तो हमें व्यवहार अपना करना है, अच्छा बनाना है, ताकि हम सबके काम आ सके। प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाबा के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? भगवान के जो नॉलेजफुल बच्चे हैं उनके मुख से भगवान के प्रति कौन से बोल निकलेंगे? ओहो बाबा, आपने तो हमें जीवन दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सब दुखों से छुड़ा दिया। तो कितना शुक्रिया करना चाहिए। तो बाबा के बच्चों के मुख से कौन से बोल निकलने चाहिए? भगवान, आपने हमें जीवन दान दिया, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया, हमें हर दुखों से छुड़ा दिया। तो बराबर हमारे मुख से शुक्रिया निकले। दूसरा प्रश्न, अंत के समय भगवान के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज़ लोभवश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। जब लोभ होता है ना, तब कोई भी चीज़ ना छिपा के रख लेते हैं कि बाद में इसको यूज़ करें। तो ये चीज़ क्या है? अब जैसे भोजन कर रहे हैं, हाँ, भोजन पेट भर चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ खट्टा, ये क्या है? यही है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लोभ इसी को कहते हैं। पेट तो भर चुका है, पेट का काम तो हो गया, लेकिन मन का काम नहीं रुकता है, मन कभी नहीं भरता है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि उस चीज़ से अपने आप को भरो, है ना। और उपकार उपकार करना है तो नीयत में खोट ना हो। नीयत में खोट होगी तो कौन सी कहानी, हम कर भी रहे लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होगा। एक बार कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए कुआं बनवाया। सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेतों के पास था, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों की बड़ी आरजू मिन्नत की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी।
निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी न बो पाया तो भूखा मर जाता। यह सोचकर अमीर किसानों ने उस पर दया की और बीज बोने के लिए एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। वो नहीं बो पा रहा था, उसको बीज भी नहीं थे, पानी भी नहीं आता था खेतों में। तो किसानों को धनवान किसानों को उस पर एक एक दिन के लिए दया आ गई और बोला एक रात 3 घंटे सिंचाई का मौका दो। उसे एक रात का मौका मिल गया। वह रात बेकार न जाए यह सोचकर किसान ने मजबूत बैलों का जोड़ा भी दे दिया। मैंने किसान को मजबूत बैलों का उन्होंने जोड़ा भी दे दिया ताकि पर्याप्त पानी निकाल ले कुआं से। निर्धन तो जैसे इस मौके की तलाश में था। उसने सोचा इन लोगों ने उसे बहुत सताया है, आज 3 घंटे में ही इनका सारा पानी निकाल लूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। कितना मैं इनको बोलता था लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। आज मुझे मौका मिला है, देखा। इसी नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम है कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच की चेक करनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है कि नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा हौज और नाली सब दुरुस्त ही होगा। बैलों को छोड़कर गया तो वे खड़े हो जाएंगे। मैंने देखने जाऊंगा उधर अपना खेतों सिंचाई, तो ये लोग खड़े हो जाएंगे। और उसे तो कुआं खाली करना था, 3 ही घंटे का समय था। तो ताबड़तोड़ बैल पर डंडे बरसाता रहा और डंडे की चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे बाद दूसरा किसान पहुंच गया जिसकी पानी निकालने की बारी थी। उसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने चला। वहां पहुंचकर वह छाती पीटकर रोने लगा क्योंकि उसके खेतों में एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेतों में जाने के बजाय कुएं के पास एक गड्ढे में जमा होता रहा। देखा, जब 3 घंटे बीत गए तो दूसरा किसान आ गया पानी निकालने के लिए, क्योंकि 3 घंटे का समय मिला था। जब ये सब चीज़ रोक करके बैल उल निकाल करके जब खेतों में देखने गया तो खेतों में पानी ही नहीं गया। कहाँ गया पानी? वहीं कुएं के बगल में एक गड्ढे में वो पानी सारा भरता गया। उसके खेत की तरफ गया ही नहीं पानी। अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में भी गिर गया। पीछे पीछे उसके बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भाग कर आया। उसे किसी तरह निकाला गया। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नीयत खराब रखने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब कोई फिर से अपनी बैल नहीं देगा, न पानी मिलेगी। तो यही है तृष्णा। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रिय रूपी बैल मिले हैं हमें अपना जीवन सत्कर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंसा मन सारी बेईमानी पर उतर आता है। परोपकार को भी नहीं समझता कि ईश्वर से क्या छुपाया। ये कर्मों का फल है, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं बल्कि ऋणी होना चाहिए, तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सके। जो कहते हैं लाख जतन से भी प्रभु कृपालु नहीं हो रहे, उन्हें विचारना चाहिए कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वह किसान की तरह अनदेखी कर रहे हो और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। तो देखा, आई समझ में कि वो किसान नियत में खोटा 3 घंटे में इनका सारा पानी खाली कर दूंगा। और वो पानी अपने खेतों और सिंचाई की तरफ देखा नहीं कि खेत में पानी जा रहा है कि नहीं। वो तो इसी ताक में था कि बस कुआं खाली करना है, कुआं खाली करना है। और इसी फेर में पानी फेंकता गया और वो एक गड्ढे में जाके गिरा और उसके खेतों पानी गया नहीं। और कुछ देर के बाद अंधेरे में चलकर ना वो गड्ढा में गिर गया, उसके बैल भी गिर गए। जब किसान लोग वापस आए, धनवान किसान, देखा कि गिरा हुआ है तो उसको बाहर निकाले। तो इसको ज्ञान से हम इस अर्थ में जोड़ रहे कि भगवान हमें ये शरीर दिए कर्म करने के लिए। हाँ, और ये बैल है हमारे सामर्थ्य, हमारी शक्ति। हम उसका अगर दुरुपयोग करें तो कुछ भी हमें प्राप्ति नहीं होगा और दोष लगा दे भगवान पे कि भगवान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। तो देखा, यह बात होती है। यदि हम एक्स्ट्रा नियत में खोट करेंगे ना तो हम कभी भी कुछ भी पा नहीं सकेंगे। गीत है आज की मुरली का, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। तो बच्चों को धीरज कौन दे रहे हैं? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाबा तक चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय कि तुम बच्चों की बुद्धि जाती है, इस समय ही हम बच्चों की बुद्धि भगवान की तरफ जाती है, क्योंकि भगवान को हम ही पहचान रहे हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाबा का बने तभी मालूम पड़ा। अब तुम बच्चों ने बाबा को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहा है। जो 5,000 वर्ष पहले तुमको दिया था फिर से वही दे रहे हैं। बाबा फिर कह रहे हैं, खुद ही कह रहे कि मैं सभी वेद शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। यह सब भक्ति माँ की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता है, यह शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं यह परंपरा से चला आया है। बाबा कहते हैं हाँ,
कि मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, न मेरा कोई पिता है, न मैं किसी घर में प्रवेश करता हूँ, माता की परवरिश लेता हूँ। हाँ, वही बाबा कह रहे, मैं तो कभी प्रवेश नहीं लेता, मैंने गर्भ से जन्म नहीं लेता। हाँ, मैं इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार, कल पहले मुआफिक। मैं तुम्हारा, बाबा बैठ समझा रहे आगे कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम जानते हो यह बाबा मिलके देने वाला है, बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर की रजाई थोड़ी देंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत सदगति के लिए मिलती ही नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्य की मत चाहिए ही नहीं गति सदगति के लिए, वहाँ तो दरकार ही नहीं है। कलयुग में सब गति सदगति मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। जानते हैं कि हम अभी नरक में हैं तो स्वर्ग की कामना करते हैं। फिर बाबा के, मैं रूहानी फादर होने कारण तुम रूहों को ही ज्ञान देता हूँ, आत्मा को ही ज्ञान दे रहे ना परमात्मा। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। हाँ, जो शरीर के पिता है तो नॉलेज भी शरीर की ही उठाते हैं, वो लौकिक पढ़ाई। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और मुझे याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए, मतलब किसी को भी याद नहीं करना है। कर्म सब करो, सबके साथ निभाओ, लेकिन याद भगवान को करो। तुम आत्मा हो, मनुष्य बल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, फिर भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाबा को ही याद करेगा। गांधी को, वह शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। क्या बात है। बाबा कह रहे किसी भी नामी ग्रामी को, चाहे वो देश के लिए, विश्व के लिए या समाज के लिए कितना भी बड़ा अच्छा नेक काम करे, तो याद तो करना है सिर्फ बाबा को। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारणा कर श्रीमत पर चलते रहो, यह भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते रहो, ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। फिर बाबा कह रहे तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घुसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, यह सब है दुख देना। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की तो बात ही नहीं है। हाँ, तो यह सब राज भगवान ने आकर हमें बताया। फिर बाबा कहते हैं ऊंची ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने, यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस सूर्य की महिमा नहीं, मतलब प्रकृति वाले सूर्य की नहीं, ये ज्ञान सूर्य की महिमा है। यह सूर्य तो धूप देता, सागर पानी देता। हाँ, इनके नाम पर भगवान लगा दिए हैं, भगवान का नाम कर दिए, जबकि ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। परमात्मा ही तो है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो यह बाबा बहुत प्यारा है, हमको जीवन दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं, कोई मरने से बच जाते, कहते हैं डॉक्टर ने जीवन दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जीवन दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होगे। एक ही बार कब मिलता है? इस संगम पर, जो परमात्मा इस ब्रह्मतन के द्वारा हम सबको ज्ञान सुनाए, ज्ञान अमृत पिला रहे, उसी से हमें जीवन दान मिलता है, जो हम 21 जन्म कभी बीमार नहीं होंगे। तो है ना बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाबा का बने हो। कोई कोई तो को फिर माया रावण अपनी ओर खींच लेती है, उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। कई बच्चे ना ज्ञान में चलते चलते बाबा से रूठ जाते हैं, ब्राह्मणी आदि से, तो छोड़ के चले जाते, मुरली छोड़ देते। तो वही कहते हैं आसुरी गोद में चले गए, काल ने नहीं खाया, पर तो जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़े। बाबा आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, तुमको बाबा आकर आप समान बनाते हैं। बाबा भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान गए हो, वर्षा मिल जाता है। जैसे लौकिक बाबा से बच्चों को वर्षा मिलता है ना, वह तो अलग अलग है। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे हम बेहद के बाबा से वर्षा लेने आए हैं। हाँ, यहीं पर तो हम बैठ के राजयोग सीख रहे हैं ना, स्वयं भगवान से। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तभी तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। मनुष्य को जानते ही नहीं, भगवान को ढूंढते रहते, धक्का खाते रहते हैं। भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूछते।
खास मंदिर में क्यों जाते हो? बाबा कह रहे जब घर में मंदिर फोटो रखा है तभी भी मंदिर क्यों जाते हो? हम्म? मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करेंगे? हाँ, दान देने का मन होता है तो मंदिर जाते हैं। मतलब हम ईश्वर के नाम पे दान दे रहे हैं ताकि भरपूर करे हमें भगवान। तो यही कहते हैं। बाबा जीता है फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? ये भी बात सही है। जब भगवान जीवित हैं तो बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? तो यही रहस्य बाबा ने हमें बताया है। बाबा तुमको ज्ञान ज्ञान देकर बाबा हमें हर राज बता रहे हैं। कुछ ना कुछ रग है तो वह तुम्हारे पीछे रहेगा। तो जो भी कमी कमजोरी है ना, वह तुम्हारे पीछे है, तो उसे तुम्हें दूर करना है। फिर भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर नीयत साफ नहीं होगी तो फिर भगवान की कृपा भी नहीं बरसेगी। वो कहानी हमने सुना ना, किसान वाली। नीयत नहीं ठीक थी, उसको धनवानों ने मोह के कारण उसको दे भी दिया समय, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत जमा करो। जूते, चप्पल, घड़ी, थोड़े पैसे, यह सब भी अगर एक्स्ट्रा जमा करोगे, हाँ शरीर निर्वाह के लिए कमाना है, खर्च भी करना है, लेकिन उस पर अतिरिक्त मोह नहीं रखना है, नहीं तो वो अंत समय वही याद आएगा। एक और भी कहानी है ना। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बड़ा कंजूस था, उसका भी शरीर छूट रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तब उसका प्राण निकलेगा। वो बेड पर पड़ा है, चारों तरफ से उसके बेटा पुतो सब लोग घेरे हुए हैं, और उसके मुंह से ना आवाज़ कुछ निकल रहा है, बाझा बाझा। तो सबको लग रहा है क्या बोल रहे हैं बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। हाँ, तो किसी मतलब ऐसे इसको बुलाया गया, किसी महान किसी व्यक्ति को जो कि इस तरह की भाषा को भी समझता है। तो उसने उनकी बात समझ के बोला कि ये कह रहे हैं बाहर झाड़, बाहर बाहर झाँक, कुछ कह रहे हैं। तो ये लोग बाहर जाके ना सोचा कि लगता है कि बाबा कहीं बाहर झाड़ी में कुछ ये धन वगैरह जमा किए हैं, और वो लोग पूरा खोद खोद के झाड़ी में पूरा खोद के रख दिया, कुछ नहीं मिला इन लोग को। बाद में पता चला कि हाँ, उनको एक दवा भी दी गई जिससे वो अपना बात को क्लियर कर दे। कुछ ऐसा दवा दिया गया कि बात जो थोड़ा बोल पा रहे हैं, कुछ बोल ही निकले। तो अंत में जब वो बोले शरीर छूटने के थोड़ा से पहले कि अरे बाहर झाड़ू रखा हुआ है, बरसात में भीग जाएगा, अंदर करो, तो उसके बाद उनका प्राण छूट गया। तो समझ में आया कि अंतिम अंतिम समय तक भी उनको घर की चीज़ों का ही ध्यान था। अरे उस वक्त भगवान को याद करते, एक एक बूंद मिला भी कि कोई अच्छी बात बोले तो अच्छा भी मुंह से क्या निकला। हाँ, तो कहने की बात है कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे ना तो अंत समय वही याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ मेरे नाम पर छोड़ दो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, कोई चीज़ एक्स्ट्रा जमा नहीं करना है, बाबा की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरदान है। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। जब हम ईश्वर की याद में होंगे तो हमसे सेवा ऑटोमेटिक होगा और वो सेवा फल देगी। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप से तो चल नहीं सक रहे। इसीलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगा। देखो, विजय सबको चाहिए कि हमारी हर कर्म में हमारा हर सोच पूरा हो, लेकिन इसके लिए बाबा बोले सबसे पहला है याद, ईश्वर की याद। और याद करने के लिए ये श्रीमत, ये मुरली के पॉइंट याद रहे, तब भगवान याद रहेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनते हैं जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। देखो, विघ्न विनाशक हम स्वयं के बनना चाहिए, हमारे हर विघ्न दूर हो जाए, हमारे से जो मिलने आए, जो हमको जाने, जो माने, उनके भी विघ्न दूर हो। तो इसके लिए क्या करना है, अपने अंदर स्टॉक तो जमा करना है। यदि हम किसी को दान भी कर रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो दान करेंगे। तो हमारे पास ही कमी है तो हम किसी को क्या देंगे बढ़कर। हम ही दूसरे से मांग रहे हैं तो हम किसी को देने लायक नहीं है ना। तो जब किसी को चाह रहे हैं कि स्वयं